प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप लोग के बीच श्री राम झा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को हम प्रथम यूट्यूब क्लास आ रहे हैं और लेके आ रहे हैं क्लास 8 का विज्ञान। और क्लास 8 का विज्ञान बिहार बोर्ड के लिए, और वह पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और पहला टॉपिक इसमें हम बताते हैं पृथ्वी पर मनुष्य ने कैसे कृषि किया, कैसे खेती किया, कब से शुरुआत किया था। आज से हज़ारों 10,000 पहले ही मनुष्य ने कृषि पहले शुरुआत। उस समय में हड़प्पा सभ्यता तब चल रही थी, उसी समय की बात हो रहा है। और 10,000 वर्ष, कितने हज़ार वर्ष, 10,000 वर्ष पहले ही कृषि शुरू हुआ था। और मनुष्य ने सर पहले जो खेती किया था वो जौ किया था। याद रखिएगा, जौ की खेती किया था। और जौ वैसे ही नहीं मिला था, उसके कोई छींट दिया आदि मानव ने, वो उग गया और खाने में उसको अच्छा लग गया, इसीलिए वहाँ फसल कहा जाता है कि जौ करने की शुरुआत हुआ था। और यहाँ पर कृषि कहे थे, और कृषि जो है किसे कहते हैं, याद रखिएगा, खेतों में फसल उगाने की पद्धति। खेतों में फसल, तो कोई भी खेत हो, आप लोग जानते हैं खेत किसे कहते हैं, उसमें फसल आगे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। खेतों में फसल उगाने की पद्धति, और भी कोई भी खेती हो जिसमें कोई भी, जैसे हो मक्का हो, जौ हो, गेहूँ हो, कोई भी खेती हो उसमें उगाए जाने वाले, उसे उगाना है, जैसे भी उगाना हो उस पद्धति को हम कृषि कहते हैं, जिसे हम किसान भी कहते हैं। ठीक है, खेती उपजा लिए, अनाज कर लिए, अब आ कहते हैं, हम आपको बताए थे क्या, फसल आगे बताएंगे ना। तो फसल में आगे बताते हैं फसल किसे कहते हैं। बड़े भूभाग, भू मतलब होता है ज़मीन, भू मतलब क्या होता है, ज़मीन। भू मतलब क्या होता है, ज़मीन। भाग मतलब तो क्षेत्रफल। बड़े क्षेत्रफल में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे। उपयोगी, अब आम कटहल उपज नहीं, जो आप समझिएगा सरल कुछ नहीं, अच्छे चीज़ मतलब बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे, जो हमारे उपयोग में, कृषि के उपयोग में आवे। ये नहीं कि कुछ भी, ठीक है, जो उपयोग में आवे उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, उसी पौधे को। जैसे में लीजिएगा, समझिएगा, यहाँ नहीं हम बता देते हैं, जैसे में मक्का भी हो सकता है, बहुत बड़ा जगह पर मक्का, जौ, गेहूँ, और बड़े बड़े पौधे में भी आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और चारा फसल क्या कहते हैं। फसल के कई प्रकार हैं, अनगिनत प्रकार है, जरूरी नहीं 2 प्रकार 3 प्रकार, बहुत प्रकार है चारा फसल आते हैं। चारा फसल किसे कहते हैं, वह फसल जिसका उपयोग सिर्फ जानवर करे, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिलाई, ये भी कहिए, ठीक है। वह फसल जिसका उपयोग सिर्फ जानवर करे, चारे के लिए, किसी लिए, चारे के लिए, जैसे खाने के लिए किया जाए, खाने के लिए, चारे के लिए किया जाए। चारे मतलब होता है चरना, खाना, उपयोगी करना। वो कौन, हम नहीं, कौन, तो जानवर। अब कोई भी जानवर हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चारे के लिए किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चारा फसल कहते हैं। जैसे में देखिएगा जई आप लोग देखे होंगे, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, बड़े पौधे नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे, मतलब 1-3 मंथ में उसका क्लियर हो जाता है, मतलब कट भी जाता है और बहुत जल्दी हो भी जाता है। और सूडान, ये बहुत बड़ा पौधा होता है, सूडान के बहुत बड़े पौधे होते हैं। घास, चलिए उसके बाद बरसीम, ये घास में उपयोगी होते हैं, जो जानवर के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। सिर्फ जानवर ही करेंगे, कोई मनुष्य इसको नहीं खा सकते हैं, सिर्फ जानवर खा सकते हैं। आगे चलते हैं। रेशेदार फसल, रेशेदार फसल कैसे कहते हैं, जो रेशा बने, रेशे, जैसे जूट होता है ना, बोरा, चट्टी वाला बोरा होता है, उसको हम कहते हैं चट्टी वाला बोरा, उसी से प्राप्त होता है। वैसा फसल जिसके द्वारा रेशे प्राप्त हो। रेशे मतलब होता है रेशा, जिसमें रेशे हो। जैसे में आप लोग देखते होंगे सोनपटुआ जिसको कहते हैं, ठेठी भाषा में उसको हम सोनपटुआ भी कहते हैं, ठीक है। रेशे प्राप्त होते हैं, उससे हम कहते हैं रेशेदार फसल। आप यहाँ पर दिया गया है जूट, हम लिखे हैं जूट। जूट का बोरा होता है, देखते होंगे, आलू प्याज उसमें भरा जाता है, उसे हम जूट का बोरा कहते हैं। कपास, जिसमें हम बोले थे अभी, सोनपटुआ से भी बोरा भी बनाया जाता है, ईंटे से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहुत है। अब उसके बाद मौसम आता है, मौसम भी पढ़ाएंगे हम। मौसम किसे कहते हैं, मौसम बहुत आता है, जो मौसम और जलवायु, ये भी अंतर होते हैं। मौसम क्या होता है, एक दिन में कई बार बदलते रहते हैं, बार एक दिन में 4 बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु एक बार नहीं बदलता है। जलवायु जो है 30 वर्ष में 1 बार बदलता है, उसको जलवायु कहते हैं। आपको पता है अभी गर्मी का मौसम है, 6 महीना के बाद ठंडी के मौसम आ जाएगा, उसको, ये आपको पता, जो आपको पता है उसको जलवायु कहते हैं। और जो आपको पता नहीं, 1 घंटा के बाद बारिश होगा या नहीं होगा, इसको मौसम कहते हैं, ठीक है। या भी धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। चलिए आप थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको हम, ठीक है, याद रखिएगा।
पहला चैप्टर क्या पढ़ाए हैं, अभी आगे भी पढ़ाएंगे अगले में, ठीक है। तो आपसे रिपीट करते हैं, चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, याद रखिएगा, फसल उत्पादन एवं प्रबंध पहला चैप्टर है क्लास 8 का। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्रथम कृषि कब शुरुआत हुआ था, 10,000 वर्ष पहले, ठीक है, 10,000 वर्ष पहले भी हुआ था। इसमें सबसे पहले क्या किया था हम आपको बताते हैं, सबसे पहले मनुष्य ने कौन चीज़ का खेती किया था, तो जौ का खेती किया था, याद रखिएगा। कब किया, कौन चीज़ का खेती किया था मनुष्य ने, जौ का, जिसको आप आदि मानव कहते हैं, आदि मानव में ही किया था, किसका, जौ का खेती किया था। आगे चलते हैं, कृषि रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कृषि खेतों में फसल उगाए जाने वाली पद्धति, खेत है आप लोग जानते हैं, उसको उगाए जाने वाली पद्धति को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। तेज चलते हैं, फसल बड़े भूभाग में, थोड़ा जमीन नहीं, बड़े जमीन पर, बड़े क्षेत्र पर जो उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपयोगी पौधे, ये नहीं ना उपयोगी हो, जो उपयोगी हो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। आगे चलते हैं, चारा फसल, वह फसल जो हम नहीं उपयोग करते हैं, हम उपयोग नहीं करते हैं, जानवर उपयोग करते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिलाई, जो भी कहिएगा, भैंस आदि जो करते हैं, ये चलते हैं चारा फसल। चलिए, वह फसल जिसका उपयोग जानवर के चारे के लिए किया जाता है, चारे के लिए किया जाता है, जैसे उसे क्या कहते हैं, चारा फसल कहते हैं। जैसे जई, सूडान घास, बरसीम, ये सब घास की पद्धति में आते हैं, उसे और भी है, इत्यादि भी है, इसे चारा फसल कहते हैं। रेशेदार फसल कहते हैं वैसा फसल जिसके द्वारा रेशा मतलब जूट का नहीं होता बोरा, रेशे प्राप्त हो, ठीक है, रेशे प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, रेशेदार फसल कहते हैं। याद रखिएगा, आज बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा कुछ करना है, तो छोटी सी आज भेंट दिए हैं, ठीक है, आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, तो आगे इससे भी बड़ा आपको मुकाम जरूर प्राप्त दिलवाएंगे, सिर्फ सहयोग कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है आप लोग देख लीजिएगा, श्री राम क्लासेज यूट्यूब पर दीजिएगा, आ जाएगा, श्री राम क्लासेज यूट्यूब पर चैनल पर नाम दीजिएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, और धन्यवाद। बस आज छोटी सी मुकाम आपके लिए।